मुंबई के उपनगर शिवाजी नगर में 16 साल का वेदांत दिन भर बिस्तर पर उलटा पुलटा पड़ा रहता। कॉलेज में उसकी अटेंडेंस न्यूनतम, पड़ोसी उसे सुपर स्लो कहकर चिढ़ाते। माँ पापा दफ्तर से लौटते तो सुनते, तुम्हारा बेटा निकम्मा है, जरा हिलता डुलता ही नहीं। एक शाम कॉलोनी के पार्क में रोबोटिक्स वैन आई, जहां यूथ इनोवेशन चैलेंज के पोस्टर लगे थे। प्रथम पुरस्कार आर्थिक सहायता और बेंगलुरु स्टार्टअप इंटर्नशिप। वेदांत के भीतर कहीं हल्की सी उथल पुथल हुई, पर उसने सिर झटक दिया। मेरे बस का कहां। दोस्त अयान मामी ने उकसाया, भाई तेरे हाथ सोने की तरह चलते हैं, पर तू उठता ही नहीं। वेदांत बोला, आलस मेरा डीएनए है। वो पोस्टर मोड़कर बैग में फेंक देता है। अगले दिन साइंस प्रैक्टिकल में वेदांत लेट पहुंचा और खाली डेस्क पर गिर गया। लैब इंचार्ज मेहता ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें मशीनें पसंद हैं? वेदांत ने अनमने भाव से हाँ में सिर हिलाया। मेहता मैडम ने उसके सामने टूटी ड्रोन मोटर रखकर कहा, इसे चालू कर दो, फिर देखती हूँ निकम्मा कौन है। वेदांत ने अनिच्छा से मोटर खोली, तारों को जोड़ा और रबर बैंड से पंचर प्रोपेलर को बांधा। मोटर घूमा। लैब में तालियां। मेहता ने चुनौती दी, रोबोटिक्स चैलेंज 7 दिन में है, जाओ नाम लिखवा दो। ये पहली बार था जब किसी ने उसकी सुस्ती के पीछे कौशल देखा। घर आकर वेदांत ने फॉर्म भरा। आलस ने फिर पैर खींचे। देर रात मोबाइल गेम खेलते खेलते वह सो गया। नींद में उसने सपना देखा, ड्रोन शहर के ऊपर उड़ रहा है और लोग चिल्ला रहे हैं, वेदांत तू कर सकता है। सुबह वह पार्क की पुरानी आरसी कार उठा लाया। अयान ने पुर्जे जोड़े, उसी लड़के के हंसे, ये कबाड़ी शो जिताएगा। गई तो प्रोजेक्ट रुक गया। पिता ने इन्वर्टर ठीक करा के हौसला दिया। उत्साह और आलस का युद्ध चलता रहा। चौथे दिन रिमोट का माइक्रो कंट्रोलर जल गया। वेदांत हताश हो गया। उसके भीतर की सुस्ती ने कहा, छोड़ दे। तभी माँ ने उसके बचपन का स्क्रैप बुक देते हुए कहा, देख तूने 5 साल की उम्र में खिलौना पंखा बनाया था, तेरा असली रंग यही है, न कि आलस। आंसू भरी आंखों से वेदांत ने निश्चय, मैं हार नहीं मानूंगा। प्रतियोगिता दिन वेदांत ने अर्बन क्लीन बोर्ड पेश किया। छोटी आरसी कार के ऊपर वैक्यूम सिस्टम और सेंसर, जो चलते चलते कचरा बटोरता और डेटा क्लाउड पर भेजता। जजों के सामने बॉट ने पार्क की रेत चूसकर डस्टबिन में उड़ेल दी। भीड़ ने जयकारा लगाया। वेदांत को पहला पुरस्कार और बेंगलुरु इंटर्नशिप मिली। अखबार की हेडलाइन बनी, निकम्मे कहे गए लड़के ने बनाया स्मार्ट क्लीन बोर्ड। मगर असली जीत अभी शेष थी। उसे अपनी सुस्ती पर स्थायी विजय पानी थी। इंटर्नशिप के 3 महीनों में रोज सुबह 6 बजे रनिंग, 8 बजे लैब, रात खुद को रुकना मना है, लिखे चिप नोट्स याद दिलाता। स्लो मोड का लड़का अब स्टार्टअप वॉरियर बन गया। 1 साल बाद वेदांत ने शिवाजी नगर लौटकर क्लीन गरुड़ टेक नोट की शुरुआत की। सस्ती स्वचालित सफाई मशीनें, ऑटो रिक्शा ग्रिड की बैटरी से चार्ज होती। कॉलोनी वाले दंग थे। वही लड़का अब टेडेक्स मंच पर बोल रहा था, दोस्तों मैं वेदांत हूं जिसे निकम्मा कहा गया, पर सच ये है कि निकम्मा कोई जन्मजात लेबल नहीं, ये बस ठहरावा का दूसरा नाम है। मैं गिरा, रुका, सोया, पर यह हार नहीं मानी। हीरोज जर्नी ने मुझे सिखाया कि आलस राक्षस है, हर दिन मुझे उसे हराना है। मैंने इतिहास नहीं बदला, पर अपने बारे में दुनिया की राय बदली, और यही मेरा इतिहास है। कभी हार मत मानो। आलस चाहे जितना गहरा हो, हौसले की एक किरण उसे चीर सकती है। जब तक कोशिश जिंदा है, निकम्मा सिर्फ एक पुराना मजाक है और आप एक आने वाला चमत्कार।